हेलो व्यूअर्स, आई एम राम कमल विथ यू। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, यह चित्र है लियो टॉलस्टॉय का, जिनका जन्म 1828 और मृत्यु 1910 में हुई। ये प्रख्यात रूसी लेखक थे। इन्होंने अनेक विश्व प्रसिद्ध कथा और उपन्यास लिखे, जिनमें मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण हुआ है। आज हम इनके द्वारा लिखी हुई कहानी को देखेंगे, सीखेंगे। इनकी कहानी का शीर्षक है 3 सवाल। 3 सवाल कहानी जो है, इसके मुख्य पात्र हैं एक राजा और एक साधु। दोनों के बीच में जो बातें होती हैं, राजा के मन में कुछ प्रश्न आता है जीवन के बारे में और अनुभव के बारे में, और वही जो है उत्सुकता उसको साधु तक ले जाती है, और साधु ने अपने अनुभव के आधार पर कैसे उत्तर दिए, ये महत्वपूर्ण है। और उस उत्तर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उस उत्तर उससे हम कैसे लाभ उठा सकते हैं, कैसे कुछ सीख सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब चलिए चलते हैं घटनाओं पर। इस कहानी में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। यह है राजा का दरबार, और वो इतना बहुत समझदार था और धूम का पक्का था। जो भी मन में आता था वो करता था, लेकिन उसके मन में वो हारना नहीं चाहता था। उसके मन में 3 सवाल था। पहला था कि किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा होता है, सही समय पर काम कौन है, जिसको जो है कोई काम करना है, कौन सही समय होता है। और दूसरा प्रश्न ये था कि किसकी बात सुनना चाहिए, यानी कौन महत्वपूर्ण आदमी है जिसकी बात जो है सुन करके अपना काम करना चाहिए। और तीसरा जो है सवाल उसके मन में था कि आवश्यक कार्य क्या है, किसकी बात सुनना चाहिए, और सही समय काम का क्या है। और इन सवालों के जवाब जो है वो जानना चाहता था। बहुत सारे लोगों से जानने का प्रयास किया, और उसने अपने राज्य में कहा कि जो इन सवालों का उत्तर सही देगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। तो राजा जो है सलाहकार, बहुत सारे लोग कहे राजा के पास सलाहकार होना चाहिए, और बहुत लोगों ने कहा कि कभी कभी सलाह लेने का समय नहीं होता है। और कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सलाहकार बहुत ज़रूरी है, और कुछ लोग पुजारी को बता रहे थे, कुछ वैद्य को बता रहे थे। तो कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि ज्ञान विज्ञान जो है जानना ज़रूरी है, और रणनीति, और कुछ लोग रणनीति को बताते थे, और कुछ लोग दान धर्म को। सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा बहुत परेशान था, और राजा ने क्या किया कि राजसी वस्त्र अपना उतार करके एक दिन और साधारण कपड़ा पहना, और पेड़ों के झुरमुट में साधु की उसको जाने लगा खोजने के लिए, उत्तर के लिए। तो पेड़ों का झुरमुट था, वहाँ साधु दिखाई दिया, और अपने अंगरक्षकों से कहा कि आप जो है यहीं रहो, हम अकेले जाएंगे। वो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक साधु मिला जो ज़मीन खोद रहे थे। वो साधु जो ज़मीन खोद रहे थे दुबला पतला थे, और उनको जो राजा ने अभिवादन किया। ये देखिए ज़मीन खोद रहे हैं। राजा जो है पूछा सवाल पूछा, तो राजा जो है का सवाल सुन करके साधु ने कुछ नहीं बताया, चुपचाप अपना काम करते रहे। फिर राजा देखे कि जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो साधु से उनकी कुदाल लेकर के खुद काम करने लगे। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि राजा भी थका हुआ था, और साधु ने कहा कोई उनके यहाँ आया हुआ था,
तो वो कहे कि चलो देखते हैं। तो वहाँ देखता है कि एक व्यक्ति था जिसके पैर जो है खून उसके पैर से बह रहा था, पेट से खून बह रहा था और वो बार बार जो है गिर जा रहा था। तो वो दर्द से करा रहा था। राजा जो है उसका घाव धोकर पट्टी बांधे, खून साफ किया और 2-3 बार जो है पट्टियाँ बदली और खून बहना तब बंद हुआ। इसी तरह से शाम हो गई, राजा जो है थके हुए थे, सो गए और बीमार आदमी कौन है उसे सुबह उठने के बाद एकटक देखते रहे। तो धीमी आवाज़ में वो व्यक्ति ने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए। राजा पहले तो अचकचाया, फिर बोला, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उसकी संपत्ति जब्त कर ली थी, मैंने तभी उससे प्रतिशोध लेने की कसम खाई थी। मुझे मालूम हुआ कि आप साधु के पास अकेले आए। तो इस तरह से हत्या करने के उद्देश्य से वो व्यक्ति आया हुआ था और अंगरक्षकों ने राजा के उसकी पहचान लिया और उसको जो है घायल कर दिया। तो अब वह व्यक्ति जो है जान बचा दिया राजा ने। तो वो ये कहा कि मैं आपकी जीवन भर सेवा करूँगा, आपने हमारी जान बचाया और माफ़ी भी मांग लिया। राजा पूरी बात सुनकर के बहुत प्रसन्न हुआ और ये समझ गया कि शत्रु जो है इतना आसानी से मित्र बन सकता है। उसने उसको क्षमा कर दिया। राजा झोपड़ी से बाहर आया, साधु से जाकर वो अंतिम बार बोला कि मैं अपने सवालों का हल मांग रहा हूँ। साधु घुटने के बल बैठे क्यारियों के बीच में बीज बो रहे थे और जिसको कल उन्होंने पिछले बीते हुए कल में तैयार किया था। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं। राजा हैरान हुआ, क्योंकि मैं समझा नहीं। साधु बोला, क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम नहीं समझ सके? क्या तुम्हें मालूम नहीं, तुम नहीं समझ सके? अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया न आई होती तो तुम चले गए होते। तुमने ये क्यारियाँ तैयार न की होती तो राह में यह आदमी तुम पर हमला कर देता। मेरे पास न रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम क्यारियाँ तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। तब उससे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मैं था और उस समय मेरा काम सबसे ज़रूरी था। जब वो आदमी दौड़कर तुम्हारे पास आया और हमने उसकी मरहम पट्टी की, यही समय जो है वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी न करते तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उस समय वही सबसे महत्व का आदमी था। तुमने उसके लिए जो भी किया वही समय वही तुम्हारा सबसे ज़रूरी कार्य था। तो ये है राजा के मन में जो उत्सुकता थी, उसके प्रश्नों का जवाब उसे मिल चुका था। और हमें याद रखना चाहिए कि सही समय वही होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वह होता है जिसके साथ हम होते हैं और कोई नहीं जानता कब क्या होगा। टॉलस्टॉय ने कहा है बहुत महत्वपूर्ण बात कि कोई नहीं जानता कल कब क्या होगा। सबसे ज़रूरी काम है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। ये जो है टॉलस्टॉय ने कहा है। हमें जीवन में इसलिए मिला है जीवन, इसलिए जीवन मिला है हमारा कि दूसरे काम आए, इसी में जीवन की सफलता है। टॉलस्टॉय यही कहना चाहते हैं कि हमें मदद करना चाहिए। मदद की परिस्थितियाँ जो है राजा के सामने आई, उसने साधु का मदद किया। मदद की परिस्थिति जो है से जो है उसका समय सही या मदद के कारण उसका समय जो है सही कार्य के लग गया और कार्य महत्वपूर्ण था, जो सामने आया उसी की मदद किया। तो ये तीनों सवाल से राजा बहुत संतुष्ट हुए और राजा ने
साधु की बात सुन कर के मन में बहुत संतुष्टि महसूस किया। और ये टॉलस्टॉय द्वारा रचित कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे जीवन में, सबके जीवन में एक नया प्रेरणा पैदा करती है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। थैंक यू वेरी मच।